वन विभाग द्वारा कार्यक्रम के आयोजन में विदेश राज्य और वन पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह हुए शामिल। खबर गोंडा जिले से है, जहां सुबह से ही रुक रुक कर भारी बारिश हो रही थी। तभी वन विभाग द्वारा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। स्वच्छता ही सेवा के तहत कार्यक्रम, आर्द्र भूमियों के संरक्षण की दिलाई गई शपथ। विदेश और वन्य पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह हुए शामिल। डीएम गोंडा नेहा शर्मा वन्य अधिकारी रहे मौजूद। अरंगा पक्षी विहार को विकसित करने पर चर्चा। पर्यटन के तौर पर विकसित करने की चल रही है बात। प्रदेश सरकार जल्द जारी करेगी बजट। केंद्र सरकार को अरंगा को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से जल्द जोड़ा जाएगा। केंद्र और प्रदेश सरकार कर रही इको पर्यटन पर काम। मीडिया से बातचीत में बोले केंद्रीय राज्य मंत्री। जम्मू कश्मीर चुनाव पर बोले कीर्तिवर्धन सिंह। कुछ राजनीतिक पार्टियों को नहीं है देश की चिंता। कीर्तिवर्धन अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं बातें। केंद्रीय मंत्री। ब्रिटिश हुकूमत की तर्ज पर काम कर रही पार्टियां। विदेश राज्य मंत्री। अलगाववादी ताकतों को दबाने का काम करेगी भाजपा। मंत्री। आज पीएम मोदी की पूरे विश्व में स्वीकार्यता। कीर्तिवर्धन। हर अंतर्राष्ट्रीय मामले पर भारत की है दखल। मंत्री। जंगली जानवरों के हमले पर बोले मंत्री, जंगली जानवरों का नेचर समझने की जरूरत। कीर्तिवर्धन। जानवर भी पर्यावरण का है अंग, इनके अध्ययन पर हो रहा काम। कीर्तिवर्धन। भारत सरकार के वन पर्यावरण विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया ने की मीडिया से खास बातचीत। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। ये आपको जान के खुशी होगी कि जो हमारा ये इतना पुराना क्षेत्र गोंडा का है, अरगा झील है, पर्वती झील है, उस तरह के और भी झीलें हैं। ये जो विश्व के जो रामसर साइट्स बनाई गई हैं, जो आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स को कंजर्वेशन के लिए जो एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये हिस्सा है। हम लोग दुनिया के मैप पर हैं और इस अपने इन झीलों का कैसे, इनका हमारे यहाँ का पर्यावरण का कैसे संरक्षण हो, इन झीलों का कैसे संरक्षण हो, और इस झील से जुड़े हुए जो हमारे अगल बगल हज़ारों हमारे खेतिहर लोग हैं, फार्मर हैं, गांव हैं, उनके लाइवलीहुड पर, उनके खेती पर इनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या फ़र्क आ सकता है। उसके साथ साथ जो हमारे नौजवान लोग हैं, उनको हम लोग क्या एम्प्लॉयमेंट का हम लोग इनके जरिया बना सकते हैं, क्योंकि बगल में हमारी अयोध्या नगरी का इतनी तेज़ी से विस्तार हो रहा है। वहाँ पे लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि इसको एक टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करके उनका यहाँ भी आना जाना हो, जिससे हमारे जो आसपास के लोग हैं, गांव के लोग हैं, और ख़ास करके जो नवयुवक लोग हैं, उनको भी अपनी जीविका चलाने के तमाम अन्य साधन मिल जाए। और उसके साथ साथ हमारे पर्यावरण की संरक्षण हो। हमारे ये जो हमारी ये हिस्टोरिकल ऐतिहासिक झील हैं, इनका भी एक तरीके के इनका भी विस्तार और विकास हो जाए। साथ में हमारा 8000 हेक्टेयर का टिकरी जंगल है, इसमें भी हम लोग ओपन सफारी की बात कर रहे हैं कि वो भी हमारे टूरिस्ट के आवागमन से, इनके आने जाने से उसका भी एक बहुत बड़ा विस्तार हो जाएगा। ये हम लोग की कोशिश है। और इसके साथ साथ जब हमारी झील का संरक्षण रहेगा, तो जो हमारी ज़मीन के सतह के नीचे का जो पानी का लेवल है, वो भी ऊंचा रहेगा। और हमारे फार्मर्स के लिए, जो हमारे खेती करने वाले हमारे किसान लोग हैं, इनके लिए भी आगे बहुत बड़ा इसका फ़ायदा मिलेगा। आप लोग देख रहे हैं किस तरह क्लाइमेट चेंज यानी कि मौसम और पर्यावरण में बदलाव हो रहा है, उसका पूरा दुनिया भर में उसका जो परिणाम है वो अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ भी हम लोग कभी सूखा झेलते हैं, कभी बाढ़ आती है। अगर ये जो हमारी बड़े बड़े जलाशय हैं, ये दोनों को कंट्रोल करने में काम आते हैं। बाढ़ अगर बहुत ज़्यादा बरसात होगी तो पानी इसमें समा जाता है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया तो इसमें जो पानी रहता है वो हमारे वाटर लेवल को, जो भूमिगत जो पानी है, उसके सतह को ऊपर रखता है। हमारे किसानों के लिए, हमारी फसलों के फ़ायदा रहता है। तो इसका विस्तार करना